जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हुकूमत ने पेट्रोल बम जो है वो गिराया, उसका इम्पैक्ट भी हमने आज मार्केट में देखा। इकॉनमी पर इसका क्या असर होगा, इसके साथ-साथ कुछ 1-2 और ख़बरें हैं, इंशाल्लाह उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पे अगर हमें आज थोड़ा वक़्त मिला, तो कोशिश करेंगे कि ईफट का चार्ट जो है, वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। 1600 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं, लेकिन बेसिकली जो आज मार्केट का ओपन था, वो गैप डाउन ओपनिंग थी। सपोर्ट बहरहाल मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली 1,48,000 का जो ज़ोन है, उसको मुसलसल हमें रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मज़ीद क्लैरिटी और इस पर जो गुफ्तगू है, वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे, तो फिर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। 1600 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज रिफाइनरीज़ में बहुत अच्छा वॉल्यूम था, जिसकी वजह से पीआरएल जो है वो बेहद बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ आज कैप हुआ। टोटल 8 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी मौजूद नहीं है। ओवरऑल आज सेंटिमेंट चूँकि नेगेटिव था और उसके नेगेटिव होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पेट्रोल प्राइसेज़ हैं। गो कि हुकूमत ने इसमें काफ़ी सारी जो है वो कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के हवाले से, मोटरसाइकिल के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने की कोशिश की है और कुछ इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इकॉनमी के ऊपर जो इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि सिर्फ़ मसला जो है वो गाड़ियाँ चलाने का तो नहीं है। इससे आपकी जो बिज़नेस की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करेगी। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, चाहे सीमेंट है या स्टील है या आपके आटा, दाल, चावल है या दीगर चीज़ें हैं, उन सब की प्राइसेज़ के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट आएगा। और उस इम्पैक्ट के नतीजे में जो सेल्स हैं यकीनन वो कम होंगी और आने वाला जो क्वार्टर है मुख्तलिफ कंपनीज़ का, उनकी ईपीएस भी मुतासिर होने का खदशा है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि आपस में जो है वो इंटरलिंक हैं, तो यही वजह थी आज बहुत सारे लोगों ने जो है वो लो पर अपना माल निकालने की कोशिश की कि किसी हवाले से जो है वो मार्केट से निकला जाए। तो इकॉनमी के ऊपर बहरहाल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये एकदम से नहीं आएगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे रिज़ल्ट्स आएँगे और दीगर मामलात आएँगे, आप इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेशन की ज़्यादती के बाद, जो कि आने वाले दिनों में अगला जो डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, उसमें इज़ाफ़ा होगा। तो फिर चीज़ें जो हैं वो मार्केट को मज़ीद प्रेशराइज़ करती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। अब चलते हैं आगे। ओवरऑल जो कमर्शियल बैंक्स देखें, 465 पॉइंट्स उन्होंने निकाले, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेकिन रिफाइनरीज़ में अच्छा वॉल्यूम था। ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्होंने किसी हद तक जो है वो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश की है। खबरें हैं कुछ, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट पे कैंडलस्टिक को बात करेंगे। पहली खबर जो है वो पीएबीसी के हवाले से है कि जी ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो 110 मिलियन के साथ एक प्लांट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का कैन के हवाले से लगाना चाह रहे हैं। यार देखें ये खबर काफ़ी पुरानी है और आपको अगर याद हो तो इनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो भी इस तरफ ही थी और फिर कंपनी ने डिसाइड किया था कि हम वहाँ पर अगर प्लांट लगा लेते हैं तो उससे जो हमारा आगे का जो रास्ता है, जो रियासतें हैं आगे, उन तक भी अज़रबैजान और ये तुर्कमानिस्तान और ये जितने भी हैं, वहाँ तक भी हमारी जो है वो एक्सेस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद चूँकि मामला जो है वो खटाई में पड़ गया, हमारी जंग उनके साथ शुरू हो गई, लेकिन कंपनी अभी तक भी इस हवाले से पुरउम्मीद है कि अगर मौका मिलता है, तो पीएबीसी जो है वो अपना बिज़नेस अफ़गानिस्तान से मज़ीद आगे जो है वो बढ़ाना चाहेगी। अब देखते हैं इस हवाले से जो है वो चीज़ें कितनी मटीरियलाइज़ होती हुई हमें नज़र आती हैं। लेकिन जिस वक़्त जंगी माहौल हो, हालात ख़राब हों, तो फिर यकीनन इन्वेस्टमेंट और दीगर जो बिज़नेस के जो हमारे मौक़े होते हैं, वो गुज़रते हुए दिन के साथ कम होते चले जाते हैं। अगली खबर जो है वो आईएमएफ के हवाले से है कि जो $1.2 बिलियन डॉलर जो है वो बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के ख़ज़ाने में डिपॉज़िट हो जाएगा और उसके बाद इसका जो असर है वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर जो है वो ज़रूर बताता चलूँ कि आईएमएफ से ये कर्ज़ लेना जो है, ये हमें इस तरफ हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है, उसमें एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालता है। और फ्यूचर में अगर हम अपना कोई जो है वो बॉन्ड वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसमें हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूअसली हमारी वीडियोज़ के साथ मुंसलिक रहते हैं
कि आपको याद होगा कि मैं पहले भी कई मर्तबा इस पर बात कर चुका हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके हवाले से बातें बहुत हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। यही वजह है कि आपने कितनी मर्तबा न्यूज़ में सुना होगा कि जी हम जो है वो दुनिया में पहला पौंडा बॉन्ड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर अभी तक हम लॉन्च क्यों नहीं कर पाए? सर उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अभी हमारी इकोनॉमी में इतनी जान नहीं है और दीगर मामलात, क्रेडिट रेटिंग्स बहुत सारे मसाइल हैं और नहले के ऊपर दहला ये हुआ कि जो ये जंग शुरू हो गई है मिडल ईस्ट की। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आईएमएफ का ये वाला प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। ये बातें ऐसी हैं जिनको कबल अज़ वक़्त अगर आप आहिस्ता-आहिस्ता पॉइंट टेकिंग करते जाएँ ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों की जो है वो फ्यूचर के अंदर समझ आ जाती है कि ओहो! अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ? ये ऐसे क्यों हुआ? अब मसला अब ये मुसलसल हम इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और मैंने आपको याद होगा कि जंग से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन अब मुझे और इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन का बढ़ना और उसके साथ मैंने ये गुज़ारिश की थी कि अब मुझे इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये स वो सारी चीज़ें होती हैं, वो खिचड़ी पक रही होती है, जो कि फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो एक-एक प्लेट जो है वो खाने को मिलती है। ठीक है ना? सो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। दोस्त अक्सर कहते हैं जी आप वीडियो में जो है वो मार्केट इतना नीचे है, मार पड़ रही है। ग्रुप के अंदर भी, वीडियो के अंदर जी आप जो है जी वो मुस्कुराते रहते हैं। यार देखें जितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, उसको अगर आप जितने लाइटर अंदाज़ में समझने की कोशिश करेंगे, उसमें चांसेस होते हैं कि शायद आपको थोड़ी-सी समझ ज़्यादा आ जाए। लेकिन अगर आप स्ट्रेसफुल हो जाएँगे कि ओहो हो! जंग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, आप वो भी ना समझ पाएँ। सो उसके लिए आपके नर्व्स का जो है वो कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम कोशिश करते हैं जी कि इस नर्व्स का जो कंट्रोल है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो ऑयल टैंकर्स के हवाले से है। उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो थ्रेट किया उन्होंने कि हम स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक्स तो कोई नहीं होने वाली। इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ़ खबरों की हद तक है और ये सिर्फ़ थ्रेट्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये कर भी देते हैं तो सबसे बड़ा जो हमारे पास जो मौजूद है इस वक़्त नेटवर्क वो तो पीएसओ का अपना है। उसके अपने भी बहुत जो है वो पेट्रोल पंप्स हैं, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अ, लास्ट पे जो है वो मैंने कल या परसों गुज़ारिश कर दी थी कि जो दोस्त भी हमारे पास स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो एक सेशन रखते हैं। तो इस बार जो सेशन है वो इंशाल्लाह कल होगा, शाम को होगा, रात को 9 बजे होगा। वैसे तो इंटीमेशन सबको मिल गई होगी, लेकिन अगर किसी को इंटीमेशन नहीं मिली या कोई दोस्त जो है वो हमारे पास अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारी सर्विसेज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो ये जो नंबर मेंशन है, इसके ऊपर आप राब्ता फ़रमा के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आखिरी बात ये है कि जो हमारे पुराने नंबर थे, अभी भी जब कभी हम उनको चेक करते हैं, तो उसके ऊपर आप दोस्तों के मैसेजेस आए होते हैं। तो कोशिश ये करें कि ये दूसरे-तीसरे दिन हम लोग आपसे डिस्कस करते ही रहते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी के ऊपर जो है वो आप राब्ता फ़रमाइए, तो फिर इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप किसी ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो भी इंशाल्लाह मई के महीने से हम प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग सेशंस। तो उसके लिए गूगल फॉर्म जो है, वो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और उसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग। तो वो गूगल फॉर्म फिल कर देंगे, तो उसमें सिप की ट्रेनिंग भी करवाएँगे इंशाल्लाह कि आपने सिप कैसे करना है। ये जो आजकल हम सुन रहे हैं ना कि जी बस आप आँखें बंद करके मार्केट में डाल दें जाएँ, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप उसको मलहूज़े खातिर रखेंगे तो फिर चांसेज़ हैं कि आपके पास जो है वो कुछ 4 पैसे इकट्ठे हो जाएँगे, अगर आप उसको तरीके के साथ लेकर चलेंगे। अगर आँखें आँखें बंद करके आप पैसे डालते जाएँगे तो वो आँखें आँखें बंद करके आगे से कोई और निकालता जाएगा। तो आँखें खुली रखनी है, आँखें बंद नहीं करनी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ट्रंप जो है वो बेसिकली एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। मैं देखूँ ज़रा टाइम है हमारे पास? हाँ, अभी है। ट्रंप के हवाले से अब बेसिकली अब ट्रंप क्या कर रहा है? ट्रंप एक तीर से 2 शिकार ये कर रहा है, एक तो ऑयल प्राइसेज़ ऊपर चली गईं। अब उसके नतीजे में जो उसके पास अपना तेल है, वो महँगे दामों बेचेगा, वहाँ से पैसा कमाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आबनाए हर्मुज़ में से उसने अपना पाँव निकाल लिया है। अब वो पाँव निकालने के बाद क्या हुआ कि अब जो दीगर जो ममालिक हैं, वो ईरान के आमने-सामने हो जाएँगे और ईरान को काफ़ी हद तक ये मजबूरी बन जाएगी कि वो इस आबनाए हर्मुज़ को ओपन करे।
क्योंकि एक वक़्त में वो अमेरिका और इसराइल के साथ तो लड़ सकता है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ उसका लड़ना शायद किसी हद तक जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जब सारी दुनिया मुखालिफ हो जाएगी और यही वो चाल है जो कि ट्रंप ने खेली है कि एक तरफ वो अपना ऑयल बेचेगा, दूसरी तरफ वो लोगों से कहेगा कि अगर आपने मुझसे तेल नहीं लेना तो जाओ जाके जो आबना हर्मज़ है वो खुद ओपन करवा लो। तो जब सारे लोग जो हैं वो प्रेशर डालेंगे ईरान के ऊपर तो उसमें ईरान का जो केस है वो कुछ थोड़ा-सा मुझे कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर क्रिटिकली जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है वो अरबों के ऊपर कुछ 4 मिसाइल और मार देगा, लेकिन एंड ऑफ द डे दुनिया जब उसके जो है वो गले की तरफ आने की कोशिश करेगी तो फिर वहां पर ईरान को काफ़ी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मसाइल है ये पूरी दुनिया ज़्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं जी वो ट्रंप पागल हो गया जी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। यार ये लोग बड़े सियाणे हैं। ये अपने लिए जो कुछ लेकर चल रहे होते हैं, इनको किसी से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने अपना उल्लू सीधा करना है किसी न किसी तरीके से, वो उन्होंने कर लेना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ है जिसको हमें बाकी ठीक है, इमोशनल हमारी जो भी मामलात हैं ईरान के साथ या मुस्लिम उम्मा के साथ, लेकिन हमें साथ-साथ इन हकीकतों को भी देखना होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो मुझे आने वाले दिनों में बहरहाल ईरान के लिए जो है, वो मज़ीद मुश्किल वक़्त जो है, वो आता हुआ नज़र आ रहा है और ये जंग जो है, ये कंटिन्यू करती हुई मुझे नज़र आ रही है। जब दुनिया प्रेशर डालेगी, ईरान मज़ीद कमज़ोर होगा, उसके नतीजे में जो यूएस है, वो अपना मज़ीद अटैक्स करेगा। लेट्स सी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। डिस्कस करते हैं जी ईफड की कैंडल को। ईफड के हवाले से जो फर्टिलाइज़र का शेयर है और जो हमने पिछले दिनों पढ़ा भी था, 1 आध दिन पहले खबर भी थी कि आने वाले दिनों में जो है वो फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन चूँकि ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अपनी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को बंद कर दें। इनको जो गैस की जो फ़राहमी है वो जारी रहेगी। इनकी प्रोडक्शन भी जारी रहेगी क्योंकि हमने अपने जो ग़िज़ाई मामलात हैं उनको आगे लेकर जाना है। इसके पास एक बहुत अच्छी सपोर्ट है जो कि ₹190 का ज़ोन बनता है और ये बहुत अच्छा ज़ोन है, जहाँ पर आके इसने सपोर्ट ली है। अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 200 की है। अगर आप इसमें मज़ीद सिक्योरली काम करना चाहते हैं, तो फिर तो बेस्ट ये है कि जब ये अपनी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो आप इसमें एंट्री डालें। लेकिन राइट एट द मोमेंट अगर आप इसमें कोई ट्रेड बनाना चाहते हैं तो बहरहाल ये एक अच्छे लेवल पर मौजूद है और ₹190 का जो इसका ज़ोन है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन ट्रेंड इसका कंटिन्यूअसली नेगेटिव है, सेंटिमेंट इसका नेगेटिव है। हाँ, अगर ये ₹200 से ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर इसका सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। ट्रेंड इसका पॉजिटिव किस वक़्त होगा? जब ये अपनी रेजिस्टेंस जो इसकी 220 की है, ये वाली रेजिस्टेंस जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर इसका ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रेंड, सेंटिमेंट, वॉल्यूम ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब तक आप पूरी तरीके से रीड करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी भी ट्रेड के अंदर जो है वो कामयाबी के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गिरते हुए शेयर को अपॉर्च्युनिटी समझना ये कोई अक्लमंदी नहीं होती। अच्छा जी आज भी खरीद लें जी, वाह जी वाह! बहुत अच्छा मौका है जी आप खरीद लें। यार वो महीने से तो जंग लगी हुई है। अब हर रेड कैंडल को तो अपॉर्च्युनिटी नहीं कंसीडर किया जा सकता। हाँ, कुछ लेवल्स ऐसे हैं कि जिनको आप एज़ ए अपॉर्च्युनिटी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो कल हमने डिस्कस किया था, उस पर हम थोड़ा-सा अगर नज़र दौड़ा लें, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपसे ये लाइन लगी हुई है कल की, कि मार्केट के पास जो मुमकिना तौर पर जो सपोर्ट है, वो कोई अराउंड कोई 1,52,000 की मुमकिना तौर पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट बन सकती है। आज भी अगर आप देखें तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहीं से अपने आप को रेज़िस्ट किया है, एक बात। और दूसरी चीज़ ये है कि 148 को अभी भी मार्केट जो है, वो रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। और आखिरी बात ये है कि इस वक़्त मार्केट अपने इन 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जो है वो मुसलसल कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, ये मैंने कल भी आपसे गुज़ारिश की थी।
मैं ज़ाती तौर पर क्या चाहता हूँ, देखिए मार्केट चाहने या चाहने से तो नहीं चलती, लेकिन अगर मार्केट जो है वो यहाँ पर मज़ीद कुछ दिन जो है वो परफ़ॉर्म कर गई, तो फिर मार्केट की रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बहुत अच्छे बन जाएँगे, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फ़ेज़ में चली जाएगी और अभी तक सूरत-ए-हाल ऐसी ही नज़र आ रही है। आखिर में सिर्फ़ मैं ये चीज़ आपसे गुज़ारिश करूँगा, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि चीज़ें पहले जो है वो अपसाइड की तरफ चलती हैं, फिर वो साइडवेज़ होती हैं, फिर वो नीचे आती हैं। फिर नीचे आने के बाद वो साइडवेज़ होती हैं और फिर उनके अंदर जो है वो रिकवरी के चांसेस बनते हैं। अब इस वक़्त भी अगर आप देखें, मार्केट ऊपर गई, थोड़ा-सा उसने अपने आप को साइडवेज़ किया, फिर मार्केट नीचे आई, राइट? अब यहाँ पर फिर वो अपने आप को थोड़ा-सा साइडवेज़ कर रही है। तो ये इंडिकेशंस होती हैं जिसकी बुनियाद पर जो टेक्निकल एनालिस्ट्स हैं या हम जैसे जो स्टॉक मार्केट के तालिब-इल्म हैं वो ना सिर्फ़ के इंडेक्स बल्कि उसके साथ शेयर्स के हवाले से भी आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जो काम करना होता है वो करना होता है इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। सो राइट एट द मोमेंट हमारी जो सपोर्ट है वो 148 की ही रहेगी। उम्मीद करते हैं कि इस वीकेंड पर जो है वो ट्रंप साहब को नया चाँद नहीं चढ़ाएँगे। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें और कोशिश ये करें कि मार्केट में आपको हर गिरती हुई कैंडल जो है वो अपॉर्च्युनिटी नहीं होती। लेवल्स बहरहाल अपॉर्च्युनिटी ज़रूर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।